हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जिनका भी ईएमआरएस का एग्जाम है वो इस टॉपिक को ध्यान से देखना। इसमें स्पेशली मेंशन है ये टॉपिक, तो इसको हम ढंग से करेंगे। इसमें जितने भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पक्का बनेंगे, तो आप इसको कंफर्म अच्छे से कर लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आता है हमारे पास, टीचिंग के उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे टीचिंग कितने टाइप बताने हैं ना टीचिंग के, तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव के बेस पे कितने टाइप की होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। 3 टाइप की होती है ब्लूम के अकॉर्डिंग। ब्लूम वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम इसको अच्छे से करेंगे। बेस्ड ऑन माइंड, इमोशंस, और ये जो होता है ना कॉग्निटिव जो होता है माइंड के बेस पे, माइंड में से जितने भी हमारी डेवलपमेंट या फिर कोई भी आइडियाज कुछ भी होता है तो वो कॉग्निटिव में माना जाता है। और अफेक्टिव में कौन सा माना जाता है, भावात्मक, जो आपके आपके इमोशन से जुड़ा होता है, ठीक है। फिजिकल वर्क से जो जुड़ा होता है साइकोमोटर, उसको क्रियात्मक बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल वर्क इसमें करते हैं कि हम अपने हैंड से, फुट से, या फिर चलते टाइम या बैठते टाइम, उठते टाइम, मतलब फिजिकल वर्क जो भी करते हैं वो साइकोमीटर में आता है। जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो इसमें आता है। उसके बाद शासन प्रणाली के आधार पर, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बेस पे कितने होते हैं, ऑटोक्रेटिक होता है टीचिंग, ठीक है। और एक होती है डेमोक्रेटिक, एक होती है लीसेस फेयर टीचिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक एक तंत्री होती है। इसमें सिर्फ टीचर सेंटर्ड होती है। टीचर ही बोलता रहता है और स्टूडेंट सिर्फ सुनता रहता है और लिखता रहता है, जो उसने करना करता रहता है, बस टीचर अपना बोलता रहता है, ठीक है, वो पढ़ाता रहता है। और डेमोक्रेटिक क्या होती है, लोकतांत्रिक होती है। टीचर स्टूडेंट दोनों से रिलेटेड होती है, दोनों का इंटरेक्शन होता है इसमें। टीचर क्वेश्चन करेगा, उनसे पूछेगा भी तुमको समझ में आया या नहीं आया, आमने सामने, ठीक है, सारी बात होगी। अगर स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो आपसे क्वेश्चन वापस से पूछ भी सकता है। लेसेस फेयर टीचिंग कौन सी है, हस्तक्षेप। ये लेजी टीचिंग है, लेजी ऐसे याद रख लेना, लेजी टीचिंग मतलब इसमें टीचर ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनको क्या करेगा, बच्चों को कहेगा कि तुम खुद से काम करो, खुद से करके सीखेंगे। वो जो भी हो, प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो खुद से करेंगे, ठीक है। तो उसमें टीचर क्या होगा, लेजी होगा, लेजी, ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास आता है शिक्षण की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ टीचिंग के आधार पर। डिस्क्रिप्टिव हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, रेमेडियल हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कौन सा होता है, टीचर डोंट यूज ऑन वर्ड, टीचर अपने को शब्द यूज नहीं करेगा, बच्चे की भाषा यूज करके कंसेप्ट क्लियर करेगा, ठीक है। जैसे बच्चे को किस भाषा में समझ आता है उसी भाषा में समझाएगा, उसको डिस्क्रिप्टिव वर्णन करना मतलब एक्सप्लेन करता रहेगा उसको कि तुम्हारी भाषा में इसको ये बोलेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक, पहले उसको पहचान करना। डायग्नोस्टिक मतलब पहचान करना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो लर्न नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक, उस चीज को वहाँ पे उसको क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। रिमीडियल मतलब उपचार करना। निदान मतलब पहचान करना कि उसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। रिमीडियल उपचार करना कि उसको बता देना कि है ये, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल एक्टिविटीज के बेस पे कितने होती हैं, ये 3 होती हैं। हर एक में 3 आ रही है। एजुकेशनल एक्टिविटीज के बेस पे पूछे तो प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्शन। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण करना, हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। बच्चों के सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। क्या क्या प्रस्तुत करेंगे मतलब उसके सामने स्लाइड्स प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और बोर्ड पे भी करवा सकते हैं उनके सामने, ठीक है। और उनको क्या कर सकते हैं, नोटबुक में भी करवा सकते हैं, हम समझा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। जैसे उनको बताना है C+O2 क्या होता है, CO2 होता है। अब वो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन क्या होता है, फिर उनको लैब में करके दिखाना, ठीक है। लैब में कोई रिएक्शन करके दिखाना, वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा। एक्शन फिर स्टूडेंट्स खुद करेंगे, मतलब वो खुद से करना चाहे करके देखेंगे तो वो उनका एक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर एजुकेशनल सिस्टम के आधार पर कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं। ये होती है फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी मैं, अभी वीडियो डाल दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। फॉर्मल औपचारिक, ठीक है। इसमें क्योंकि मैंने PDF में ली नहीं, वरना भी करवा देती आपको, ठीक है। आगे देखो, एजुकेशनल सिस्टम के आधार पर क्या होता है, फॉर्मल औपचारिक होती है, इनफॉर्मल होती है और नॉन फॉर्मल होती है। फॉर्मल कौन सी होती है, औपचारिक। देखो फॉर्मली बातें करना आपस में, ये बात नहीं है फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मेलिटी करना, मतलब पूरी फॉर्मेलिटी होगी इसमें। स्कूल में जाओगे तुम, पढ़ोगे, वहाँ पे टाइम टेबल भी सेट होएगा, तुम्हारा प्लान भी फिक्स होएगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक पढ़ना है, करिकुलम पाठ्यक्रम भी फिक्स होएगा, एग्जाम्स भी होंगे। इसमें फॉर्मल में सब कुछ होएगा, सारी फॉर्मेलिटी होगी आपकी, ठीक है। फॉर्मल में ऐसे याद रख लेना, सारी फॉर्मेलिटी होती है। और इनफॉर्मल में क्या होता है, अनौपचारिक होता है। इनफॉर्मल में मतलब आते जाते किसी को भी इन्फॉर्म कर दो, हाँ भी मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। आते जाते किसी से भी बात करना, जानकारी ले लेना, ये क्या होता है, एजुकेशन होती है इनफॉर्मल, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल टीचिंग होती है, मतलब जानकारी देना किसी को, ये लेना। और उसके बाद नॉन फॉर्मल कौन सी होती है, गैर औपचारिक में कौन सा होता है, सेमिनार वगैरह हो जाना, और या वर्कशॉप पे, जैसे आपने कोई चीज। इन नॉन फॉर्मल पता क्या था, गैर औपचारिक क्या होता है, जैसे आपको आपके टीचर ने सिखाया कि 2+2 4 होते हैं, तो आपने घर में आके अप्लाई करके देखा, अप्लाई किस पे किया, अभी नॉन फॉर्मल है भाई। आपको अब टीचर सामने तो है नहीं, बट आप टीचर की बात को याद करके क्या कर रहे हो, 2 एप्पल अपने उठा लिए,
फ्रिज में से, बच्चा है छोटा, तो फिर उसके बाद 2 एप्पल और उठा लिए, 2 मैंगो उठा लिए और गिन रहा है कि कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 4। ये ऐसे करके घर में ही अपने आप प्रैक्टिस करा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो ये थे आपके टीचिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनका भी एग्जाम है सैटरडे संडे को, वो इन टॉपिक्स पे जरूर ध्यान देना। ये मैं आपको 5-7 मिनट के बहुत सारे टॉपिक्स डाल दूंगी, जितने भी आपके एग्जाम में आने हैं, ऑलमोस्ट सारे डालने की ट्राई करूंगी। ठीक है, तो इसमें लंबी वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मैंने आपको बोला था कि इसके लिए मैं आपको पूरी वीडियो डाल दूंगी, लंबी एक ही कर जाना, बट ये पूरी कर जाना तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सभी को राधे राधे।